न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन पहुंची अंडरब्रिज बनाओ समिति के सदस्यों से मिलने। मंदसौर जिले के शामगढ़ में कांग्रेस सरकार में सांसद के रूप में मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र की पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन शामगढ़ पहुंची। अंडरब्रिज बनाओ समिति के सदस्यों से मिलकर मुलाकात की और कई बातों को लेकर की गई चर्चाएं। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन मंदसौर संसदीय क्षेत्र की पूर्व में सांसद रह चुकी हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी भी मानी जाती हैं और इनके द्वारा कांग्रेस में एक अच्छी पकड़ भी बताई जाती है। वहीं इन्हें एक ईमानदार नेता के रूप में देखा जाता है। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन शामगढ़ पहुंची और अंडरब्रिज बनाओ समिति के सदस्यों से मिलने के बाद उनकी मांग का समर्थन करते हुए शीघ्र ही अंडरब्रिज की मांग को लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने की बात कही। अंडरब्रिज की मांग को वाजिब मांग मानते हुए जल्द ही इसका निराकरण करने हेतु प्रयास करने का आश्वासन दिया। वहीं समिति के द्वारा अब तक आम जनता का समर्थन और सहयोग मिला। अंडरब्रिज समिति द्वारा पूर्व सांसद को नगर की जनता द्वारा दिए गए समर्थन की फाइल सौंपी। वहीं पूर्व सांसद ने अंडरब्रिज बनाने को लेकर आश्वासन देते हुए भरोसा दिलाया। बाइट मीनाक्षी नटराजन, पूर्व सांसद मंदसौर संसदीय क्षेत्र एवं श्रीपाल सिंह देवड़ा। संवाददाता मध्य प्रदेश मंदसौर जिला ब्यूरो चीफ शिवपाल सिंह देवड़ा की विशेष रिपोर्ट। मैं तो मानती ही हूँ कि जनप्रतिनिधि इन सब इस तरह की शुद्ध राजनीति की जो बातें होती है उससे ऊपर उठ करके उनका एक दायरा बड़ा होता है और उस बड़े दायरे के साथ ही काम होना चाहिए। आप अंडरब्रिज के लिए किस तरह काम करेंगे और ये कब तक अंडरब्रिज बनेगा? ये आप जो विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका किस तरह निभाएंगे? विपक्ष की ओर से तो हम प्रबलतम समर्थक हैं कि ये अंडरब्रिज होना चाहिए। शामगढ़ के जो सबसे गरीब तबके हैं, वो चाहे किसी भी जाति समुदाय के हों, वे सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ इस जन समस्या को उठाए हुए हैं। उन्होंने निरंतर लंबे समय तक धरना भी किया था। कांग्रेस पार्टी हर ऐसे आंदोलन में साथ है उन सभी लोगों के जो कि जनहित के काम के लिए आवाज उठा रहे हैं और हम भी अपनी आवाज उनकी आवाज में मिलाना चाहते हैं। तेरा संगठन के अध्यक्ष होने के नाते अब देखने में आ रहा है कि प्रदेश में चुनाव टल रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पे आपका क्या मत है फिलहाल? मेरा तो मत बहुत स्पष्ट है कि पंचायती राज जो सत्ता विकेंद्रीकरण का बहुत बड़ा काम और ऐतिहासिक कदम राजीव जी की प्रेरणा से उठाया गया। उनके जीवन काल में उन्होंने 64वां संविधान संशोधन प्रस्तावित किया था, जो कि तमाम विपक्षी दलों के राज्यसभा में विरोध की वजह से उनके जीवित रहते हुए पारित नहीं हो पाया और फिर उनकी शहादत के बाद 73वां संविधान संशोधन बनकर पंचायती राज कायम हुआ। आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में पंचायतों के चुनाव कई बार टले हैं और जो नियम से हर 5 साल में होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। जहां तक ओबीसी वर्ग के आरक्षण का प्रश्न है, कांग्रेस हमेशा से ही सर्वहारा वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व के पक्ष में रही है और कांग्रेस की हमेशा ये सोच रही है कि जो समाज के हाशिए पर खड़े वर्ग हैं उनकी जो आबादी में जो उनका अनुपात है उस अनुपात से उनको राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक सब तरह का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फिलहाल जो मामला कोर्ट में लंबित है उस पर माननीय अदालत की अवमानना न हो, इसलिए उस पर मेरा और कोई टिप्पणी देना उचित नहीं है। लेकिन हमारा स्पष्ट मत है कि सभी तबकों का, विशेष करके पिछड़े वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का और महिलाओं का, इनके प्रतिनिधित्व के बगैर यदि हम ग्राम पंचायतें कायम करते हैं तो वो उचित नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए था कि इन सब चीज़ों को पहले से सुनिश्चित करती और जब सरकार ने उपचुनाव कराए, क्योंकि वो सरकार में आने के लिए लालायित हो रहे थे, उन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार को कोरोना काल में ही भंग करके केवल सत्ता हासिल करने के लिए लॉकडाउन देरी से अनाउंस किया था। तब वो चाहते तो पंचायतों के चुनाव भी विद इन टाइम करवा सकते।
राज्य सरकार की जो भूमिका है ओबीसी आरक्षण को लेकर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत आपको कह ही रही हूँ कि राज्य की सरकार अपने हिसाब से सभी चीजों को तय करती है। राज्य की सरकार की भूमिका अलग अलग वंचित वर्ग के प्रति क्या है, ये इससे समझ में आता है कि एक तरफ राज्य की सरकार आदिवासियों के कल्याण की बात करती है, दूसरी तरफ उनका फंड डाइवर्ट करके कभी प्रधानमंत्री जी के स्वागत पे वो पैसा लगा दिया जाता है, कभी कहीं मेट्रो निर्माण में वो पैसा लगा दिया जाता है। तो विभिन्न वंचित वर्गों के प्रति उनकी क्या सोच है, उनकी नीति, उनकी नियति बिल्कुल अलग है और स्पष्ट है, और वो दिखता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक समता के प्रति उनका जो आग्रह होना चाहिए और उनकी जो प्रतिबद्धता। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।